ब्रिक्स ब्राजील 2025 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, और जिसमें फैमिली फोटो और अब देखो दुनिया भर के देश आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया ब्रिक्स में। और क्यों नहीं बुलाया मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली दिस इज अ नॉन सीरियस कंट्री। ये पार्टी वार्टी वाले लोग हैं लाहौरी, इनका कोई डिप्लोमेसी से लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू गिव टू द वर्ल्ड। भाई आप पाकिस्तान को क्यों बुलाओगे? कुछ तो होगा पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कि साहब हम ये देंगे, हमने खतरनाक सी सॉफ्टवेयर बनाई है यार। वो एक तरफ जो है वो कोई कंट्री आपके यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर रहा है, चैनल्स ब्लॉक कर रहा है, और दूसरी तरफ जो कोई कंट्री है वो अपना बिजनेस ही उठाकर भाग रहा है। ये तो हालात है। ये है, मुझे बताएं इसको पॉलिसीज क्या कहें अब हम इस पर। हमने ये कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया है, ये हमारा स्पेस का हमारा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सुपारको ये करके देता है आपको। हम ये वैक्सीन बनाते हैं, ये हमारा ट्रेड है, ये हमारा कॉमर्स है, ये हमारी डिप्लोमेसी है। कुछ नहीं, बस एक ही चीज है कि कलमा पढ़ के मुल्क बनाता। ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान कलमा पढ़ के बनाता। ये चाहते हैं कि हर जगह इनको हेड ऑफ द टेबल पे बैठा दिया जाए। यहां पे बुलाया नहीं तो बस पाकिस्तान के मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि साहब हमें नहीं बुलाया, और फिर बोला गया है कि हो ना हो यह भारत की साजिश। नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है ब्रिक्स 2025। हमारे प्रधानमंत्री मोदी इस बार ब्राजील में होने वाले इस सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीराट्स, इथियोपिया और ईरान, और इस बार नए शामिल हुए देश इंडोनेशिया ब्रिक्स के सदस्य हैं। और सभी सम्मेलनों की तरह ब्रिक्स में भी भारत का वर्चस्व और महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि मोदी जी का स्थान ब्रिक्स फोटो सेशन में एकदम बीच में ब्राजील के राष्ट्रपति के बगल में था। अर्थात भारत की उपस्थिति किसी भी सम्मेलन में निर्णायक होता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में नकारा नहीं जा सकता। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। रीजन ये है कि ये ब्रिक्स चलाने वाले 5 के जो कंट्रीज थे, रशिया, चाइना, इंडिया और ये साउथ अफ्रीका, ब्राजील भी, इन 5 कंट्रीज ने एक सपना देखा कि हम एक एक्सपेंशन का ब्लॉक बनाएंगे जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, और हम वेस्ट की दादागिरी से बाहर निकलेंगे। हमने पहले तो देखा 5-6 साल बहुत अच्छी तरह से काम भी हुआ है, और एक कॉपरेशन बनती हुई दिखाई भी देती है। मैं कॉपरेशन इसलिए बोल रहा हूं, आप सोचकर देखिए अमर जी, अभी तो ब्रिक्स शुरू होना था और उससे पहले चाइना ने बोल दिया हम बॉर्डर से पीछे हटने को तैयार हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ 4 साल वेट करने के बाद आज हिले हैं बाहर, और चाइना अंगद का पैर है, जहां पे रख देता है पीछे नहीं हटता। ये मोदी जी की कूटनीति है, पॉलिसी है, पूरी टीम ने जैसे काम किया है। सिर्फ मोदी जी इन्वॉल्व नहीं थे, उस पे जयशंकर जी, अजीत डोवाल, आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। और चाइना को पता लग गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता, मुझे पीछे ही हटना पड़ेगा और मेरी इकॉनमी का भट्टा बैठ जाएगा। और उनको अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए और ब्रिक्स में एक हाथ बढ़ाने के लिए, मोदी जी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसलिए ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस आपको इसी बात से समझ आती है कि चाइना जैसा कंट्री जो कभी पीछे नहीं हटता, पीछे हट गया बिकॉज ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। अब ब्रिक्स इंपॉर्टेंट होता क्यों है? वो इसका रीजन है कि जो ये ब्रिक्स है इसको एनलार्ज करने की बातें हो रही हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसके अंदर इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, इनको इसके अंदर ऐड किया गया। सऊदी अरेबिया को बोल दिया गया है कि आप अगर इसमें ऐड होना चाहते हैं आप आइए। इंडोनेशिया ऐड होना चाहता है, इधर से इवन कि म्यांमार इसके अंदर ऐड होने की बातें बोल रहा है। पाकिस्तान तो हमारे पैरों में लेटा ही हुआ है कि मुझे कारपेट बनाकर आप मुझे यूज कर लीजिए, लेकिन मुझे किसी तरीके से ब्रिक्स में एंट्री दिला दीजिए। फिर ब्रिक्स के अंदर हम अपनी करेंसी की बातें बोल रहे हैं कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होगी जो वेस्ट की दादागिरी को चैलेंज करेगी, यानी कि G7 G20 से बड़ा ये एक फोरम बनने वाला है। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, और मोदी जी वहां जाकर भव्य स्वागत तो होना ही था। शहबाज शरीफ आए तो वो काम भी कर लेगा कि मैं पैरों को हाथ लगाता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, बस पैसे दे दो। अब देखते हैं कि जो मोदी जी वहां करने क्या गए हैं। पहली बात यह है कि जो ब्रिक्स है उसे ब्रिक्स प्लस करने की अब एक मुहिम चालू कर दी। चाइना उसका समर्थन में है कि इसमें सारी वो कंट्रीज जो उसके डेट के ट्रैप में है उन सबको इसका मेंबर बनाया जाए। एक ही कंट्री है जो इसका विरोध कर रहा है, वो इंडिया है, और ब्राजील हमारा सपोर्ट भी कर रहा है इसमें कि हमें ब्रिक्स को एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है, ऐसा नहीं है कि हम कोई गेम खराब करना चाहते हैं चाइना की। मुद्दा एक ही है कि ब्रिक्स के अंदर अगर ये सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो डेट ट्रैप के अंदर फंसी हुई हैं BRI के कारण चाइना के अंदर, तो ब्रिक्स के अंदर चाइना की जो दादागिरी है वो बढ़ जाएगी और हमारी जो वोट्स हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए भारत इसको एक्सपैंड तो करना चाहता है, लेकिन नॉट एट द टर्म्स ऑफ चाइना बट ऑन द टर्म्स ऑफ एवरीबडीज इंपॉर्टेंस, या हर जो कंट्री है वहां पर उसकी भागीदारी उतनी ही होनी चाहिए जितनी चाइना की है।
तो ये सारा कुछ देखते हुए मोदी जी वहां गए हैं, 3 दिन में बड़े बड़े काम होने वाले हैं वहां पर। वही जो बेसिक होता है कि इकोनॉमी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर हम सब मिलकर काम करें, ये बातें तो होंगी ही होंगी। लेकिन मेजर है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ विदाउट डॉलर अपने अपने करेंसीज में हम काम करें, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर है वो कम हो और वेस्ट की दादागिरी से हम बाहर निकले। रशिया भी चाहता है कि इसके अंदर सभी लोग रूबल में काम करें या युआन में या इंडियन रुपी में काम करें। चाइना तो चाहता ही है और भारत को भी इसका फायदा ही है। हमें डॉलर उतने कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या डॉलर की होल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। इस मीटिंग से पहले उन्होंने बोल दिया, लुक व्हाट वेस्ट हैज डन टू अस। हमें बिना बेफजूल एक युद्ध में धुकेला गया, हमारे सारे पैसे ब्लॉक किए गए, डॉलर में हम किसी को पेमेंट ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमें ट्रेड नहीं दिया जा रहा। आज जो मेरे साथ हुआ है कल को आपके साथ भी होगा। आई थिंक इट वॉज द स्टेटमेंट जस्ट बिफोर ब्रिक्स, जो कि आइसिंग ऑन द केक है। और ये सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए कि वेस्ट उन्हीं कंट्रीज के साथ काम करना पसंद करता है जो उसकी दादागिरी को एक्सेप्ट करती हैं और उसकी टर्म्स पे काम करती हैं। कनाडा वेस्ट में ही आता है और किस तरह की हरकतें एक खुजली खाया हुआ, एक खालिस्तानी पन्नू और निज्जर, आप देखिए उसकी खुजली करते करते अब हमारे से पंगा ले लिया। उनकी खुजली खत्म हो नहीं सकती और भारत से पंगा भी खत्म हो नहीं सकता। हिंदुत्व और हिंदू के बीच का डिस्टिंक्शन जो है वो एक पॉलिटिकल साजिश के शायद भारत में किया गया, खासकर लेफ्टिस्ट कॉमीज जो हैं वो इसको करते हैं, क्योंकि जो अब्राहमिक फेथ है जब एक भारतीय उनके ऊपर अटैक करता है उन रिलीजन्स के ऊपर, और तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, एक पैरेलल ड्रॉ करने के लिए हमारे यहाँ का लेफ्टिस्ट जो है वो फिर हिंदू सिस्टम को वो उसके जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको वो हिंदुत्व कह के दिखाता है कि भाई ये लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो दूसरी रिलीजन के साथ कंपैटिबल नहीं है। मगर अब तो विश्व में धीरे धीरे जो उनकी प्रोपोगेंडा था या जो उनकी शरारत थी वो एक्सपोज हो गई कि कौन किसके साथ कंपैटिबल नहीं है। हिंदुत्व दुनिया में एक ग्लोबल फोर्स के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनका संस्कृत मंत्रोच्चार, हमारी जो डांस है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारी जो फिलॉसफीज हैं, उनके साथ उनका स्वागत किया जाता है। लोकल लोग भारतीय कल्चर में बात कर रहे होते हैं, भारतीय कल्चर के परिधानों में वो अपना परंपरा दे रहे होते हैं। तो आइए हिंदुत्व है क्या, इसको समझ लेते हैं। जो सेक्युलरिज्म यूरोप में लाया गया एज एन एंटीडोट टू न्यूट्रलाइज अब्राहमिक फेथ का जो कॉन्फ्लिक्ट है दूसरे रिलीजन के साथ, जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते अगर अपने क्रूडेस्ट फॉर्म में है। उसका रीजन यह है कि दोनों एक दूसरे के लिए समझ लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन हिंदुत्व जो है या हिंदुइज्म जो है उसके अंदर ये भावना नहीं है। हिंदुइज्म कोई वे ऑफ लाइफ नहीं है। बहुत से लोग इसको वे ऑफ लाइफ कहते हैं, मैं इसको वे ऑफ लाइफ नहीं मानता। इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, क्रिश्चियनिटी वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म वे ऑफ लाइफ नहीं है। हिंदुइज्म वैल्यू सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों, ब्रिक्स का सम्मेलन तो चल रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान का स्थान कहाँ है? तो दोस्तों, पाकिस्तान का स्थान ब्रिक्स में बना ही नहीं। पिछले कई सालों से पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगाकर पसीना बहाए जा रहा है कि किसी तरह से सेंध लगाकर ब्रिक्स में घुसने का मौका मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान को ब्रिक्स के आसपास भी फटकने नहीं दिया जा रहा है। उसकी छाया तक ब्रिक्स में पड़ने नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान अपना बाप चीन के सहारे बार बार कोशिश करता आ रहा है, लेकिन कोई भी ब्रिक्स का सदस्य देश इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का सदस्य बना दिया जाए। यहां तक कि ब्रिक्स के मुस्लिम सदस्य देश भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए चीन के लिए पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करवाना असंभव हो रहा है। हर बात की तरह पाकिस्तान इसे भी भारत की साजिश बता रहा है। उसका कहना है कि एकमात्र भारत के कारण ही उसे ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मिल रही है। पाकिस्तान यह नहीं देख रहा है कि उसकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया के सामने शून्य पर पहुंच चुका है। उसके वसूलों पर भरोसा करना किसी भी देश के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उस देश के बिकाऊपन से बाकी विश्व भली भांति वाकिफ है, मगर अपनी तरफ पाकिस्तान कभी नहीं देखता, क्योंकि उसे पता है ये सारे गुण कूट कूट कर उसमें भरा हुआ है। वह ब्रिक्स के दरवाजे पर सर कई सालों से पीटे जा रहा है,
लेकिन उसे ब्रिक्स में घुसने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है और हमेशा की तरह इसका दोष वो भारत के सर मढ़ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।